illegal crossings down here in the Eagle Pass area just nonstop. Hello. All right. More than 5 million. Of thousands of illegal aliens coming across every month. दोस्तों, अमेरिका की डंकी के हवाले से आज की वीडियो बनाने जा रहा हूँ। काफ़ी सारे मेरे दोस्त अहबाब जो पाकिस्तान, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से अमेरिका जाना चाहते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो देखें, जो लोग यूएस से जाना चाहते हैं उनके माइंड में ये चीज़ अमूमन आती है कि वो किसी न किसी आसान वे से अमेरिका पहुंच जाएं। बस हर बंदा आसान वे से अमेरिका आने की कोशिश करता है। तो हमारे पाकिस्तान, इंडिया में, स्पेशली हमारे पंजाब साइड में डंकी काफ़ी मशहूर है। डंकी एक इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब गधा है, लेकिन ये एक शॉर्टकट फॉर्म यूज़ की जाती है उन लोगों के लिए जो बग़ैर कागज़ात के, बग़ैर डॉक्यूमेंट्स के बॉर्डर क्रॉस करते हैं। तो हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान, हमारे कंट्रीज़ में ये वर्ड काफ़ी मशहूर है, क्योंकि हमारे लोग जो हैं तो वो इलीगल, बग़ैर कागज़ों के बॉर्डर क्रॉसिंग करते हैं, और हम लोग इसलिए ये फॉर्म यूज़ करते हैं डंकी की। और डंकी लगवाने का काम जो करते हैं जो एजेंट्स, उनको कहा जाता है डोंकर्स। यूएसए की डंकी के हवाले से बात करूंगा आज मैं फ्रेंड्स। मेरे ऐसे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो अमेरिका आना चाहते हैं, और वो मुझसे अक्सर पूछते हैं, अगर जिशान भी हम अगर मैक्सिको तक चले जाते हैं या अगर हमारा ब्राज़ील का वीज़ा लग जाता है तो क्या हम वहाँ से आगे अमेरिका जा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो यूएसए मैक्सिको का बॉर्डर है, इसको दुनिया में सबसे ख़तरनाक बॉर्डर माना जाता है। वैसे तो जो ख़तरनाक बॉर्डर है वो तो साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया या पाकिस्तान, इंडिया का बॉर्डर भी है, लेकिन जो मैक्सिको यूएसए का बॉर्डर है वो एक बहुत ख़तरनाक बॉर्डर है। और वो क्यों ख़तरनाक है वो वीडियो में आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि ये यूएसए मैक्सिको का बॉर्डर क्यों दुनिया में सबसे ख़तरनाक बॉर्डर है। उससे पहले मैं बात कर लूँ कि यूएसए की डंकी कैसे लगती है, पाकिस्तान, इंडिया से लोग कैसे जाते हैं यूएसए। तो सबसे पहले तो फ्रेंड, ये स्टार्ट ऐसे होता है कि आप किसी एजेंट के पास जाते हो, उससे आप कहते हो कि आपने जाना है अमेरिका। तो एजेंट जो भी होते हैं, जितने भी एजेंट होते हैं, ये डोंकर से मिले होते हैं, और एजेंट आपको सबसे पहले तो मुश्किल तरीन वे बताते हैं, और वो ऐसी वे होती है जिसमें आप पूरे नहीं उतरते। या तो वो एजुकेशन के मामले में आपके डॉक्यूमेंट्स उसमें कम होते हैं, या आपका एक्सपीरियंस नहीं होता, या आपकी एज बहुत ज़्यादा होती है। तो वो फिर आपको बताते हैं एक दूसरा तरीका, और वो होता है डोंकी का, यानी कि इलीगल वे। और वो आपको ये कहते हैं कि आपका वीज़ा हम लगवा देंगे ब्राज़ील तक, मैक्सिको तक, उसके बाद हमारे बंदे आगे आपको 1 हफ़्ते के अंदर, 2 हफ़्ते के अंदर अमेरिका का बॉर्डर क्रॉस करा देंगे। और उसके बाद अमेरिका में इवन कि वो आपको ये भी तसल्ली देते हैं कि अमेरिका में जाके वो आपके डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस भी करेंगे। तो इस तरीके से ये एजेंट हज़रात, डोंकर्स आपको बहला फुसला के अमेरिका, मैक्सिको का, एक्वाडोर का, ब्राज़ील का वीज़ा लगवा के दे देते हैं, और वहाँ आप चले जाते हो। यहाँ मैंने एक्वाडोर कंट्री का नाम लिया, पहले तो उसके वीज़े काफ़ी आसानी से लग जाते थे, लेकिन अब एक्वाडोर कंट्री का वीज़ा पाकिस्तान, इंडिया से लेना बहुत मुश्किल है। क्योंकि वजह यही है कि वहाँ से बहुत ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स क्रॉसिंग कर रहे हैं मैक्सिको यूएसए का बॉर्डर, वहाँ से जाके। तो ये एजेंट आपको किसी छोटी कंट्री का वीज़ा लगवा के देते हैं, जिनमें एक्वाडोर भी हो सकता है, एल सल्वाडोर, या फिर पनामा, या फिर अर्जेंटीना, ब्राज़ील। ये कंट्रीज़ बहुत दूर हैं फ्रेंड्स अमेरिका से। ये एक बर-ए-आज़म है बहुत बड़ा, और ये आपको क्रॉस करते करते कुछ दिन नहीं, कुछ महीने लग जाते हैं फ्रेंड्स। और इस पूरी प्रोसेसिंग के अंदर जो आपकी जान होती है वो अपने हथेली पे रख के चलनी होती है, क्योंकि आप कंट्री टू कंट्री बॉर्डर क्रॉस कर रहे होते हो, और आप इलीगल होते हो, बगैर डॉक्यूमेंट्स के, अनडॉक्यूमेंटेड आप इमिग्रेंट होते हो। और जैसे जैसे आप बॉर्डर क्रॉस करते जाते हो, उसी तरीके से डोंकर्स आपसे मज़ीद पैसे तलब करता रहता है। अगर फ़र्ज़ करें, अब मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तान या इंडिया से आप जाना चाहते हो अमेरिका, तो आप किसी एजेंट के पास जाओगे, वो आपको लगवा के दे दे एक्वाडोर का वीज़ा। अब आप एक्वाडोर तो चले गए, उसके बाद आगे आपका सफ़र ख़त्म नहीं हो गया। अब अगर आप ये समझो ना कि एक्वाडोर पहुंच गए आप, तो आप अमेरिका आप आसानी से चले जाओगे, नहीं। उसके बाद आगे सफ़र स्टार्ट होता है कोलंबिया का। आपने कोलंबिया का बॉर्डर क्रॉस करना है, फिर पनामा का बॉर्डर क्रॉस करना है। पनामा का जो बॉर्डर है वो एक बहुत ख़तरनाक बॉर्डर है, और इस बॉर्डर तक पहुँचते पहुँचते कई लोगों की अमवात हो जाती हैं। उसके बाद जब आप पनामा का बॉर्डर क्रॉस करके मैक्सिको में दाखिल होते हो, फ्रेंड्स, मैक्सिको में क्राइम रेट, आपने तो पाकिस्तान और इंडिया का क्राइम रेट देखा है ना, आपको तो अभी तक पता ही नहीं है कि मैक्सिको में किस किस किस्म के क्राइम्स होते हैं। फ्रेंड्स, इलीगल इमिग्रेंट्स के साथ वहाँ पे बहुत बुरा सलूक होता है। एक पंजाबी मूवी भी इसके ऊपर बनी है, और उसमें बाकायदा दिखाया गया है कि ये कंट्रीज़ कितने ख़तरनाक हैं, और इवन कि ये इस हद तक ख़तरनाक हैं कि अगर आप उनको पैसे ना दें वहाँ पर जाके डोंकर्स को, तो वो आपके बॉडी पार्ट्स तक निकाल लेते हैं, गुर्दे वगैरह आपके निकाल लेते हैं फ्रेंड्स वो। अब मैक्सिको, आपने नाम तो सुना है कि भैया खुशहाल लोग हैं, ऐसे वैसे लोग हैं, लेकिन क्राइम रेट फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा है मैक्सिको में। और मैक्सिको में भी ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा मुल्क आपको क्रॉस करना है, पूरा मुल्क क्रॉस करोगे आप, उसके बाद आप बॉर्डर तक पहुँचोगे, मैक्सिको और अमेरिका के बॉर्डर तक। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपने कितनी ट्रेनें, कितनी बसों में आपने सफ़र करना है,
और ऑफ कोर्स वहाँ पर भी चेकिंग होती है, क्योंकि उनको अच्छे तरीके से पता है कि इंडिया से, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ से आगे क्रॉस करते हैं। और अगर आप किसी न किसी तरीके मैक्सिको पहुँचने तक कामयाब हो ही जाते हो, तो फ्रेंड्स आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आप वहाँ मैक्सिको की पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हो और वो आपको पकड़ लेते हैं, तो वो आपको मैक्सिको से ही डिपोर्ट कर सकते हैं पाकिस्तान या इंडिया में। तो आपका जितना भी पैसा, जितना भी टाइम लगाओ, वो सारा ज़ाया हो जाएगा। आप वापस आपको इंडिया, पाकिस्तान भेज दिया जाएगा और आपके पासपोर्ट पे ठप्पा भी लग जाएगा कि भैया आपको डिपोर्ट किया गया। अच्छा, फ़र्ज़ करें किसी न किसी तरीके अगर आप डिपोर्ट नहीं होते मैक्सिको में, आप पुलिस की नज़रों से बच के किसी न किसी हद तक अमेरिका USA के बॉर्डर तक पहुँच जाते हो। फ्रेंड्स, अमेरिका USA का बॉर्डर दुनिया में सबसे ख़तरनाक बॉर्डर इसलिए भी माना जाता है क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा जंगलात आते हैं। मौसम की जो सख्ती है उससे काफ़ी लोगों की अमवात हो जाती हैं। जो लोग अमेरिका की डंकी लगा के जाते हैं, आप उनसे अगर पूछो तो वो आपको बताते हैं कि वो रास्ते में कितनी ऐसी डेथ बॉडीज़ देखते हैं जो कि जंगलों में पड़ी हुई हैं। बंदे का आधा जिस्म पड़ा होता है और आधा जानवरों ने खा लिया होता है। ऐसे लोगों ने सीन देखे हैं। टिकटॉक पे, यूट्यूब पे वीडियोस मौजूद हैं, आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। दूसरी तरफ ये फ्रेंड्स, ये एक फैमिली है, इंडियन फैमिली, और ये रिसेंटली वीडियो मैंने देखी जो कि ये फैमिली अपनी एक छोटी सी बच्ची के साथ ये बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखें, ऑफ कोर्स मैं इनकी इस फैमिली के मुस्तकबिल के लिए, फ्यूचर के लिए मैं बेस्ट विशेज़ हैं कि अल्लाह करे कि ये फैमिली अमेरिका में सेटल हो जाए। और अगर आप मैक्सिको का बॉर्डर क्रॉस करने में कामयाब हो भी जाते हो, अमेरिका पहुंच जाते हो, तो फ्रेंड्स अमेरिका में भी इतनी ज़्यादा टेम्परेचर की सख्ती है कि वहाँ पर काफ़ी किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। और ऐसे में छोटे बच्चे और जो लड़कियाँ होती हैं वो उनका बुरा हाल हो जाता है। और ऐसे काफ़ी लोगों की अमवात भी हो गई है। जानी रिस्क है, आपकी जान भी जा सकती है इसमें। आप मैक्सिको की पुलिस को चकमा देके किसी न किसी तरीके अमेरिका पहुँच जाते हो। अब आगे क्या करना होता है? अब आगे करना होता है अपने असाइलम। आप वहाँ जाके अमेरिका में असाइलम अप्लाई करते हो और असाइलम अप्लाई करने के 150 डेज़ यानी कि 3 महीने तक आप काम नहीं कर सकते। 3 महीने तक आपको वो एक बंकर में रख देंगे, एक कमरा दे देंगे आपको, वहाँ पे आप रह सकते हो। लेकिन 150 डेज़ तक जब तक आपका डिसीजन नहीं आएगा तब तक आप वहाँ काम नहीं कर सकते। आपको वहाँ वकील भी करना पड़ेगा हायर, आपको वहाँ पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। और अगर आप ये समझो कि आपका असाइलम 100% प्रूव हो जाएगा तो उसकी भी चांसेस नहीं होते फ्रेंड्स। सम टाइम आपको बहुत बढ़िया से बना के स्टोरी पेश करनी पड़ती है। आपको बताना पड़ता है कि आपको अपने कंट्री में क्यों ख़तरा है, क्यों आप अपने कंट्री वापस नहीं जाना चाहते। क्योंकि ऑफ कोर्स जब आप अमेरिका में असाइलम अप्लाई करोगे तो रीज़न बतानी पड़ेगी कि भैया मैं अपनी कंट्री वापस नहीं जाना चाहता, पाकिस्तान या इंडिया, मुझे वहाँ पे ख़तरा है, मेरी फैमिली मुझे पसंद नहीं करती या मेरे वहाँ पे दुश्मन है। आपको बहुत तगड़ा केस बना के बताना पड़ता है कि भैया मुझे ख़तरा है पाकिस्तान में, इंडिया में, अपनी कंट्री में, अफ़गानिस्तान में, इसलिए मैं अमेरिका की अंदर आके सियासी पनाह जिसको असाइलम कहते हैं वो अप्लाई करना चाहता हूँ। और अगर आपका असाइलम अप्रूव हो जाए तो उसके बाद फ्रेंड्स आप अमेरिका में काम करने के लिए एलिजिबल होते हो। अच्छा फ्रेंड्स, आपको ये बताता चलूँ कि ये कंट्रीज़ जो हैं तो ये हम लोगों के लिए ख़तरनाक नहीं है, ये इवन कि यूरोपियन लोगों के लिए और जो साउथ अमेरिका के लोग हैं उनके अपने लोगों के लिए भी ये कंट्रीज़ बहुत ख़तरनाक हैं। क्योंकि इन कंट्रीज़ में ह्यूमन बॉडी पार्ट्स की स्मगलिंग बहुत उरूज पर होती है। एक ऐसी फिल्म भी बनाई गई है अमेरिका में जिसके अंदर बताया जाता है कि कुछ फ्रेंड्स घूमने फिरने के लिए साउथ अमेरिका जाते हैं और किसी न किसी तरीके से वो ह्यूमन स्मगलर्स के हत्थे चढ़ जाते हैं और वो उनके बॉडी पार्ट्स निकाल लेते हैं और उन तमाम फ्रेंड्स को वो मार देते हैं। उनके बॉडी पार्ट्स को निकाल के वो आगे सेल कर देते हैं। फ्रेंड्स, अमेरिका में जो बॉडी पार्ट्स होते हैं इंसान के वो बहुत महंगे बिकते हैं। इसलिए अगर आप किसी ऐसे डंकर के हत्थे चढ़ जाते हो जो ह्यूमन स्मगलर होने के साथ साथ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स भी स्मगलिंग करता हो तो फ्रेंड्स आप तो गए। वो आपके बॉडी पार्ट्स निकाल के ना जाने कितने लाखों डॉलर्स में बेच सकता है अमेरिका में और वो रातों रात करोड़पति हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप अमेरिका की डंकी के बारे में तो सुनते हो लेकिन ये डंकी होती बहुत ख़तरनाक है। और मैं किसी को भी ये मशवरा नहीं देता कि आप डंकी लगा के अमेरिका आओ। जितने पैसे आप डंकी के ऊपर लगाते हो फ्रेंड, डंकी के ऊपर भी ऑफ कोर्स जब आप आते हो तो आप 20 लाख, 30 लाख, इवन के 40 लाख रुपए तक आप लगा के आते हो पाकिस्तानी। और इंडिया में भी ये रकम अच्छी भली बनती है, 20 लाख, 30 लाख लोग इतने लगा देते हैं, इंडियन लोग भी। तो इतने में फ्रेंड्स आप अगर अपनी एजुकेशन के ऊपर ध्यान दो, आप अपनी स्टडीज़ के ऊपर ध्यान दो, आप अपनी एजुकेशन को, आप अपने आप को, अपनी प्रोफाइल को मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करो और आप लीगल तरीके से अमेरिका आओ तो आपकी इज़्ज़त भी होगी, आपकी कंट्री की भी इज़्ज़त होगी। इल्लीगल इमिग्रेंट्स की वजह से ही हम लोगों के पासपोर्ट बहुत बैड रैंकिंग में है। हम लोगों को हमेशा शक की निगाह से देखा जाता है। आप दुनिया के जिस मर्ज़ी एयरपोर्ट पे चले जाओ, आप किसी भी एक बहुत ही मामूली सी कंट्री में भी चले जाओ ना और आपके पास पाकिस्तानी इंडियन पासपोर्ट तो वो आपकी अच्छे खासी चेकिंग करते हैं, अच्छी खासी आपसे वो क्वेश्चन आंसर करते हैं। दूसरी तीसरी कंट्री को तो छोड़ दो फ्रेंड, अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से
फ़्लाई कर रहे हो किसी कंट्री के लिए तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि हमारे अपने लोग हमारी कितनी चेकिंग करते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के एयरपोर्ट्स पे अच्छी खासी चेकिंग होती है और उसके बाद ही हमको आगे छोड़ा जाता है। इवन कि हमारे वो अपने कंट्रीज़ हैं और फिर भी हमारे ऊपर वो कोई यकीन नहीं करते, हमारी बहुत अच्छे से चेकिंग की जाती है। और अगर आप यहाँ यूरोपियन कंट्रीज़ में आओ या बाहर की दुनिया में आओ तो यहाँ पे अलहदा अपने नेशनल लोगों के लिए उन्होंने अलहदा से गेट भी बना रखे होते हैं। अगर आप उस कंट्री के बाशिंदे हो या उस कंट्री के सिटीज़न हो तो आप बग़ैर चेकिंग करवाए आसानी से निकल सकते हो एयरपोर्ट से बाहर। लेकिन हमारे पाकिस्तान इंडिया में आपको अच्छे तरीके से पता है कि कितनी हमारी चेकिंग की जाती है। तो ये सरासर हमारी अपनी गलती है फ्रेंड्स, हमारी अपनी मिस्टेक्स हैं ये कि हम लोग ये इल्लीगल वेज़ को चूज़ करते हैं। अगर हम ये इल्लीगल तरीके छोड़ दें और लीगल तरीके से हम दूसरी कंट्रीज़ में जाएं तो हमारी प्रोफाइल भी बेहतर होगी और हम बहुत जल्दी पैसे कमाने भी स्टार्ट कर देंगे और हमारी कंट्री का नाम भी अच्छा होगा। क्योंकि अगर आप इल्लीगल तरीके से किसी कंट्री में भी जाके असाइलम अप्लाई करते हो तो आपको काम की इजाज़त नहीं होती, आप पैसे नहीं कमा सकते। 3 महीने तक अमेरिका में काम करने की इजाज़त नहीं होती जब आप असाइलम अप्लाई करते हो तो 3 महीने के बाद जब आपका डिसीजन आ जाता है और अगर वो पॉजिटिव आए तो तब आपको वो असाइलम अप्रूव हो जाए तो तब आपको वो कार्ड दे देते हैं और आप अमेरिका में काम करना स्टार्ट करते हैं। तो लेकिन अगर आपका असाइलम अप्रूव ना हो तो फिर आपको वो डिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी थी अमेरिका के हवाले से। ऑफ कोर्स आपको इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी के आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी मौसूल हो सके। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान जी, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।